हेलो एस्पिरेंट्स। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट्स में हम ईडियम एंड फ्रेज पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आप लोग को फॉलो करने होते हैं वो ये है कि कॉपी और पेन साथ में लेके रखना है, ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स मैं यहाँ से आपको बताऊँ वो आप नोट डाउन कर सकें। ठीक है, दूसरा ये आपको हेल्प करेगा कि आप पूरी क्लास में अटेंटिव रहेंगे, पूरे ध्यान से पूरी क्लास को सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के जो क्वेश्चन है वो सीधे डायरेक्ट इडियम्स का आंसर हमें क्लिक करना है। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चंस करे वो क्वेश्चन के फॉर्म में थे, ठीक है ना, इडियम्स उसमें बीच में फिट किए हुए थे, लेकिन यहाँ पर अलग से इसको पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। 76 पहला क्या है? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। क्या बोला उसने? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब आप क्या कर रहे हो कि बुल जो होता है ना, ठीक है, सांड जो होता है उसको आप हॉर्न्स से यानी उसकी सींग से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपको बाहुबली का सीन याद है? ठीक है, तो बाहुबली के सीन में वो क्या करता है, कोशिश करता है कि वो बुल को कंट्रोल कर सके अपने पावर से। ठीक है, अच्छा, तो उसको क्या बोलेंगे? टू फेस डेंजर बोल्डली, यानी किसी को क्या करना? बोल्डली, यानी बहुत क्या कहते हैं, बोल्ड तरीके से, साहस के साथ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का सामना करना, उसको क्या बोलेंगे? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है ना, किसी भी मुश्किल का बहुत साहस से सामना करना, उसको बोलेंगे टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। 76 का कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। 77 गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप पता है किससे होता है? गैप बोलने से रिलेटेड होता है। अब जिसको बोलने की बहुत अच्छे टैलेंट है उसको बोलेंगे गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, जिसको बोलने की बहुत अच्छी क्षमता है। देखो ये वर्ड बार बार आ रहा है और इसको आपको शायद अभी तक आप रिलेट करके आप याद भी कर चुके होंगे। इसके लिए एक वर्ड हमने पढ़ा है जिसको बोलते हैं एलोक्वेंट। एलोक्वेंट होता है, ठीक है, जो अपने ओपिनियंस को बहुत ही अच्छे से पब्लिक के सामने, जनता के सामने एक्सप्रेस कर सकता है, उसको बोलेंगे एलोक्वेंट। ठीक है, तो उसको क्या है, उसको ये भी बोल सकते हैं कि गिफ्ट ऑफ द गैप है। ठीक है, क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी बहुत वाक पटुता है ना। ठीक है ना, पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छा है, लोगों के सामने बहुत अच्छा भाषण देता है, बहुत अच्छा बोलता है। ठीक है, तो 77 का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, कि अच्छे से बोलने की क्षमता जिसके अंदर है उसको क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप है। ठीक। 78 टर्न अ डेफ एयर। ठीक है ना, अच्छा, टर्न अ डेफ एयर इसको बोलेंगे, इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को ध्यान ही न देना किसी पे। टू पे नो हीड। हीड पता है किसको बोलते हैं? अटेंशन को बोलते हैं। किसी को आप अटेंशन दे ही नहीं रहे हो उसको बोलेंगे हीड। ठीक है, यानी देखो क्या बोल रहा है वैसे भी ना, टर्न अ डेफ एयर। डेफ मतलब होता है जो सुन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बहरा जिसे हम कहते हैं। तो आप बहरे बन गए हो, यानी आप सुन ही नहीं पा रहे हो किसी को, तो आप किसी को ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, 78 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, टू पे नो हीड इज इक्वल टू टर्न अ डेफ एयर। 79 टेक अ टास्क। टेक अ टास्क का मतलब, ठीक है ना, टेक अ टास्क, देखो इसको ऐसे समझो कि जैसे किसी को बोलते हैं ना कि आने दो उसे, मैं बताता हूँ कैसे होता है ये काम। ठीक है, किसी को आपने ये गुस्से में कहते हुए सुना होगा। टेक अ टास्क का मतलब होता है सेकंड नंबर, जिसको हम बोलते हैं रिब्यूक। और रिब्यूक का मतलब पता है क्या होता है? किसी को स्कॉल्ड करना, किसी को डांटना। ठीक है, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आपको बता देते हैं, जिसको बोलते हैं रेप्रीमेंड। क्या बोलते हैं? रेप्रीमेंड। REPRIMAND। किसके लिए बता रहा हूँ मैं ये वर्ड? रिब्यूक के लिए, रेप्रीमेंड। ठीक है, REPRIMAND, रेप्रीमेंड या स्कॉल्ड, आपने सुना होगा डांटना किसी को। ठीक है, टेक अ टास्क का मतलब है, ठीक है, किसी को टास्क मिले ना, यानी किसी को डांटना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। 79 का सेकंड ऑप्शन समझ आ रहा है। 80 फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है फोर्थ, फेस द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म यानी निंदा। जैसे अगर आपने कुछ गलती की है तो मैं आपको बोलूंगा यू शुड बी रेडी टू फेस द म्यूजिक, यानी आपको क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए कि आपकी क्या होगी? निंदा होगी। फेस द क्रिटिसिज्म होगा। अब यहाँ पे देखो क्या आया हुआ है, यहाँ पर क्रिटिसिज्म का क्रिटिक आया हुआ है।
ठीक है, एक क्रिटिक आया हुआ है। और पता है इस क्रिटिक का क्या मतलब होता है? जो लोगों की आलोचना करता है या बुराई करता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझ आना चाहिए और आपको शायद पता भी होगा इसके बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी फिल्म के बारे में, किसी बुक के बारे में, किसी के काम के बारे में निंदा करते हैं। निंदा नहीं करते, बेसिकली वो अपने ओपिनियंस रखते हैं ना, तो उनको बोलते हैं वो क्या है, क्रिटिक है। क्या है, क्रिटिक। जैसे आपने सुना होगा फिल्म क्रिटिक, आर्ट क्रिटिक, ठीक है। तो उस जैसे किसी फिल्म के बारे में कोई चीज़ बताते हैं कि इसमें ये गलतियां हैं, ये नहीं होनी चाहिए, या इस मूवी में ये इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई वो गलत है, तो वो लोग कौन है, वो क्रिटिक है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो इडियम था वो था फेस द म्यूजिक, जिसका मतलब था फेस द क्रिटिसिज्म, यानी किसी की निंदा सहने के लिए तैयार होना। ठीक हो गया, समझ आया पक्का? 81। पास द हैट, पास द हैट का मतलब क्या समझो इसको, मतलब होता है कलेक्ट मनी, यानी बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट करना, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं पास द हैट, ठीक है। तो 81 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, आगे 82, एज द क्रो फ्लाइज। इट एज द क्रो फ्लाइज का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपने देखो वैसे भी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा, शायद आपने मैथ्स वगैरह में पढ़ा हो, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ये जो होती है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने की क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और चिड़िया बेसिकली ऐसे ही चलती है, हम लोग होंगे, हम उड़ तो नहीं सकते, तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। लेकिन जो चिड़िया होगी वो कैसे जाती है, ऐसे भी जा सकती है। तो इसको ऐसे समझो कि एज द क्रो फ्लाइज, मतलब जिस डायरेक्शन में कौवा जाए, यानी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कवर करेगा, ठीक है। अच्छा, तो 82 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट इसको बोलेंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट 83, इन अ पिकल। इन अ पिकल मतलब क्या होता है पता है? इन अ पिकल, पिकल पता है क्या होता है? पिकल मतलब होता है अचार। अब अचार में हूँ यानी अच्छा लगेगा क्या? नहीं, ठीक है ना। अचार कैसे होता है, खट मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसको बोलेंगे इन ट्रबल, आप परेशानी में हो, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले इसमें देखो, जुबिलेंट, ठीक है, ये जो वर्ड आया है ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है। जुबिलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। जैसे मैं बोलूँगा द सॉन्ग ऑफ जुबिन नौटियाल मेक्स मी जुबिलेंट, कि जुबिन नौटियाल के जो गाने हैं वो मुझे क्या करते हैं, बहुत खुश कर देते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रीमली हैप्पी कर देते हैं। तो उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो हम जुबिन नौटियाल के नाम से क्या याद रख सकते हैं, जुबिलेंट, जुबिलेंट नाम याद कर सकते हैं, क्योंकि उनके गाने हमें क्या करते हैं, बहुत खुश करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। अगले में क्या है, सौरव। सौरव आपको पता है क्या होता है? सौरव होता है दुख, ठीक है ना, या विपदा उसको बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो इडियम था वो था इन अ पिकल, जिसका मतलब था थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही था हमारा, इन ट्रबल, प्रॉब्लम में होना। आगे 84, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और पूछा जाता है अभी भी। इसको बोलते हैं अ वेरी स्पेशल डे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डे। जैसे मैं बोलूँगा 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे, कि 15 अगस्त क्या है, एक रेड लेटर डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसी दिन तो आज़ादी मिली थी, इसलिए, सिंपल। तो वेरी स्पेशल डे इसको बोला जाएगा, ठीक है। 84 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 85, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है ना, कि हर परिस्थिति में, जिसको शायद ये हम पहले कवर भी कर चुके हैं, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, कि हर किसी परिस्थिति में किसी का साथ देना, उसको बोलते हैं क्या, थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। अच्छा, 86, रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक ऑल द डिसीजन, ठीक है ना, टू मेक ऑल द डिसीजन, यानी खुद ही सारे निर्णय ले लेना। जैसे अगर कोई मालिक है वो क्या करता है, रूल द रूस्ट करता है, सिंपल, कि वही सारे डिसीजन लेता है कंपनी के, ठीक है। तो 86 का मेरा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक देखो, एक वर्ड आया हुआ है, पहले तो आया हुआ है प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब धन धान्य, ठीक है। बट जेनरस भी आया हुआ है। जेनरस क्या हमने पहले पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, जिसका मतलब होता है बेनेवोलेंट, काइंड हार्टेड, ठीक है ना, दयालु जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं जेनरस। जैसे मैंने बोला अजीम प्रेम जी इज अ जेनरस पर्सन। अजीम प्रेम जी क्या है, जेनरस पर्सन है, बहुत ज़्यादा डोनेशन वगैरह करते हैं,
ठीक हो गया, ठीक है। तो 86 का यहाँ पर था रूल द रूस्ट का मतलब टू मेक ऑल द डिसीजन, सारे निर्णय ले लेना। 87 एट आर्म्स लेंथ, ठीक है ना। एट आर्म्स लेंथ का मतलब पता है क्या होता है? एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है, इसका मतलब है किसी को अवॉइड करना, अवॉइड टू मच क्लोजनेस। देखो, एक तो होता है कि किसी पर्सन को अवॉइड करने के लिए भी आप बोल सकते हो, जैसे मैं बोलूँगा आई कीप हिम एट आर्म डिस्टेंस, एट आर्म्स लेंथ, कि मैं उसको ना अवॉइड करता हूँ। या इसको मतलब ये भी होता है कि किसी को किसी को अवॉइड करना भी होता है, और इसका मतलब ये होता है काफ़ी नज़दीक के लिए भी होता है, ठीक है, एट आर्म्स लेंथ। तो यहाँ पर 87 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, ठीक है ना। जैसे आपने शायद आपको याद हो कि आप स्कूल वगैरह में एक हाथ सीधे करके उसकी डिस्टेंस ले लेते थे पहले, जो आपका पहला जो स्टूडेंट रहता था, ताकि आप एक्सरसाइज करते हुए या प्रेयर के टाइम पे ज़्यादा क्लोजनेस ना आए, ठीक है। तो उसको बोल सकते हो एट आर्म्स लेंथ। आगे बढ़े, यानी 87 का थर्ड ऑप्शन सही है, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। 88 एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट पता है क्या होता है? अ डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहेड, यानी सच या झूठ का पता लगाने के लिए जो प्रूफ है ना, या जो टेस्ट है, उसको बोलेंगे एसिड टेस्ट। क्या करने के लिए? सच या झूठ का पता लगाने के लिए जो भी टेस्ट होता है उसको बोलेंगे एसिड टेस्ट, ठीक है। अगर आपने वेब सीरीज देखी है फैमिली मैन, तो आपने उसमें देखा होगा कि श्रीकांत के घर में एक लाइट डिटेक्टर मशीन होता है, ठीक है ना। तो उस मशीन का काम भी क्या है? उस मशीन का काम है ट्रूथ और फॉल्स का पता लगाना, सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। जैसे आप झूठ बोलते हो तो बीप करने लगता है, सच बोलते हो तो कुछ नहीं करता। तो वो भी क्या है? ऐसे टेस्ट है, ठीक है ना, सच और झूठ का पता लगाता है। समझ आया? 89, यानी 88 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही था, ऐसे टेस्ट का मतलब होता है सच और झूठ का पता लगाने वाला। अब ये 89, 89 का मतलब है हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, ठीक है। किसी के साथ बुरे काम में इन्वॉल्व होना, उसको बोलेंगे हैंड इन ग्लव, ठीक है, ठीक है। और देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हैंड्स में हम ग्लव्स पहनते हो तो उनके बीच में डिस्टेंस है कि नहीं है? नहीं, वो तो बिल्कुल क्लोज होता है ना एक दूसरे के। तो वैसे ही है, अगर कोई बुरे काम करने में किसी का साथ दे रहा है तो वो दोनों लोग कैसे हैं? दे आर हैंड इन ग्लव, ठीक है ना। वो बुरे काम में एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है, पार्टनर्स है बुरे काम में। 90, ठीक है। तो यहाँ पर 89 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही था, हैंड इन ग्लव का मतलब था इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, किसी डिसऑनेस्ट काम को करने में आप किसी के पार्टनर हो। 90 लेट इन द डे, आप लेट इन द डे कोई काम शुरुआत कर रहे हो, यानी क्या मतलब है? दिन में बहुत देर में आप शुरुआत कर रहे हो, यानी टू डिलीट फॉर टू बी यूज्ड, टू बी ऑफ एनी यूज, यानी किसी भी काम को करने में या किसी भी काम आने में बहुत ज़्यादा देर कर देना, उसको बोलेंगे क्या? लेट इन द डे, कि दिन के अंत में आप शुरुआत कर रहे हो ना कोई काम, ठीक है। अच्छा, 90 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 91 ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब देखो, आपने ड्रॉ भी किया तो क्या किया? ब्लैंक ड्रॉ किया। ब्लैंक ड्रॉ किया यानी कुछ भी कर ही नहीं पाए और कुछ ड्रॉ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसे ऐसे वो करने, एलकेजी नर्सरी में होता है, ऐसे वो करने के लिए दिया जाता है कि आप ऐसे फिल करो, ठीक है ना, ऐसे सर्कल सर्कल बनाओ। तो वैसे समझ लो कि आप क्या रहे, सक्सेसफुल नहीं हुए यानी अनसक्सेसफुल हो गए, उसको बोलेंगे ड्रॉ अ ब्लैंक, ठीक है। 91 का बी ऑप्शन, 91 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है बी अनसक्सेसफुल, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक, आगे बढ़े। ओके, 92 बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज होना जिसकी आपको आशा ही नहीं थी, इसको बोलते हैं। 92 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो, जैसे ये इडियम है पहले पढ़ चुके हैं या पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको जैसे ही ये याद आएगा कि हम ये इडियम पहले पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको वर्ड्स याद हो रहे हैं अब, और ऐसा करना भी है। अगर आपने पहले पढ़ लिया तो आपको याद आना चाहिए, ठीक है ना। इसको बैठ के रटना नहीं है, समझना है कि अच्छा हाँ ये पढ़ा तो है, ठीक है। तो इसको बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है कोई भी अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ होना, अप्रत्याशित कोई चीज़ होना, ठीक। 92 का सेकंड ऑप्शन सही है। 93 लेफ्ट हैंडेड कंप्लेन, लेफ्ट हैंडेड कंप्लेन मतलब इंसल्टिंग रिमार्क अपीयर्स एज प्रेज। देखो, कुछ कुछ लोग होते हैं ना, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, वो आपकी इंसल्ट भी करेंगे, तो आप मतलब ऐसे इंसल्ट करेंगे कि वो प्रेज की तरह लगता है,
ठीक है ना। अच्छा, प्रेस की तरह रहता है, माना कि आप जैसे कि आप कोई नई जॉब कर रहे हो, पहली जॉब छोड़ के, ठीक है, वहाँ पे सैलरी थोड़ी कम है, तो आपको पता है कैसे बोलेंगे, हाँ नई जॉब में तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी ना पहले से ज़्यादा। तो ये क्या है, बेसिकली आपका इंसल्ट ही तो है कि आपने पुरानी जॉब छोड़ दी लेकिन नई जॉब में उससे कम सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपका इंसल्ट करते हैं लेकिन बोलते बहुत इतना अच्छा है, ठीक है ना, जिसे स्वीट पॉइजन कहते हैं ना, उसकी तरह बोलते हैं कि आपको प्रेज की तरह लगता है। ठीक है, अच्छा तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड कंप्लेन है, यानी इंसल्ट कर रहे हैं और लग ऐसा रहा है जैसे कि प्रेज कर रहे हैं, जैसे कि प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो 93 का थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, 93 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 94, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब आप चलने को तैयार हो और आप चाहते हो कि मेरा जो सबसे सही पाँव है, सबसे सही पैर है वही मैं सामने रखूं, यानी ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, कि किसी भी काम को करने के ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना और जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करना। ठीक है ना, माझी वाला डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जितना खुद से हो सकता है उतना करना। ठीक है, उसको बोलेंगे पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ठीक है, 94 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े 95, एट स्नेल्स पेस। ठीक है ना, स्नेल एक एनिमल होता है, ठीक है, जिसको आप गूगल करके देख लेना कि वो कैसा दिखता है और शायद आपने देखा भी हो। तो उसकी पेस से, और पेस पता है क्या होता है, पेस के जूते भी आते हैं, पता है आपको, पेस के जूते आते हैं यानी बेसिकली रनिंग के लिए यूज होते हैं। तो पेस का मतलब स्पीड से होता है कि स्नेल की स्पीड से चलना, यानी किसी भी काम को बहुत स्लोली करना, बहुत आराम से करना। ठीक है, उसको बोलेंगे एट स्नेल्स पेस, सिंपल। 95 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक हो गया, सॉरी माय फॉल्ट। 95 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 96, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश बहुत अच्छा है, जिसका मतलब होता है अवॉइड द टॉपिक। ठीक है ना, टॉपिक को अवॉइड करते हुए ठीक बात करना, इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। ठीक है, अच्छा 96 का पहला ऑप्शन सही है। जैसे किसी को कोई बोलता है ना कि गोल गोल बातें घुमा के बोलते हैं, तो मुझे बोलते हैं बातें घुमा के रहे हो, सीधे बात करो कि क्या कहना चाहते हो। ठीक है, सुना होगा ना आपने कि कहना क्या चाहते हो, दैट इज आप क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा उनको, आप बीट अराउंड द बुश कर रहे हो, आप टॉपिक को अवॉइड कर रहे हो। 97, मेक नो हेडवे। हेडवे का मतलब होता है आगे की तरफ, कि आगे की तरफ कोई मेक मतलब कोई भी चीज़ आगे की तरफ बन ही नहीं रही है, यानी वो चीज़ आगे की तरफ प्रोसेस हो ही नहीं रही है, अनएबल टू प्रोसेस अहेड, वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी उसको कोई हेडवे नहीं बना रहा हो। 96 97 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। 98, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। आप किसी भी काम का शॉर्ट रूप बना रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ क्विकली, यानी जल्दी से उस काम को निपटा रहे हो। समझ आया, जल्दी से क्या कर रहे हो, उस काम को निपटा रहे हो, सिंपल। ठीक, अच्छा डिस्पोज ऑफ क्विकली, देखो अब वैसे भी देखो ना, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, यानी किसी भी काम को शॉर्ट वर्क बना रहे हो। जैसे आप लोग नोट्स बनाते हो तो उसके एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते हो ताकि एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने के लिए बहुत आसानी रहे, ताकि आप क्विकली रिवीजन कर सको, इसी के लिए तो बना रहे हो। तो ये जो शॉर्ट वर्क बना रहे हो उसी से क्या क्या याद रखना कि आप उस काम को कैसे करना चाहते हो, उस काम को आप क्विकली करना चाहते हो। ठीक है, डिस्पोज आपको पता है ना, डिस्पोज से क्या बनता है, डिस्पोज का मतलब ना निपटारा करना। ठीक है, डिस्पोज से आपका डिस्पोजल्स बनते हैं, डिस्पोजल्स जैसे ग्लासेस या वो आते हैं ना खाने पीने के, मतलब ग्लासेस वगैरह आते हैं, ठीक है, शादी ब्याहों में जो भी यूज़ होता है, खाने पीने के बर्तन वो जो होते हैं डिस्पोजल होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, तो उनको आप इजीली डिस्पोज कर सकते हो, धोने वगैरह की कोई टेंशन नहीं रहती है। तो उसी से डिस्पोज से क्या बनेगा, आपका डिस्पोजल्स बनेंगे। तो यानी आप क्या कर रहे हो, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, किसी भी काम का शॉर्ट वर्क बना रहे हो, यानी उस काम को जल्दी निपटा रहे हो। 98 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। 99, इन अ नटशेल बहुत अच्छा है, और इसके लिए एक और मैं आपको बता देता हूँ, कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। क्या बोला मैंने, कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको बोलते हैं इन अ नटशेल। इसको ये पता है इसका उल्टा है, ये बीट अराउंड द बुश का उल्टा है। जैसे बीट अराउंड द बुश का मतलब था अनावश्यक बातें करना, इसका मतलब होता है बिल्कुल ब्रीफ में, बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात को रखना। ठीक है, 99 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, किसी भी बात को शॉर्ट में बोलना। 100, बी एन ओपन बुक। आपने सुना होगा मैं तो क्या हूँ, खुली किताब हूँ। खुली किताब हूँ यानी मैं जल्दी से
मतलब मैं खुली किताब हूँ यानी मुझे आसानी से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वैसे सोचा जाए तो खुली किताब को पढ़ने में भी समय तो लगता ही है, ठीक है। वैसे कहने की बात है कि मैं खुली किताब हूँ। तो वन अबाउट whom इट इज़ ईजी टू नो एवरीथिंग, कि किसी के बारे में क्या है, बहुत आसान है कहना हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, वो कैसा है, ओपन बुक है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने 100 ईडियम कवर कर लिए। जाने से पहले रिवीजन करते हुए चलते हैं। बी एन ओपन बुक का मतलब एक ऐसा कोई इंसान जिसके बारे में आसानी से कुछ भी कहा जा सकता है, उसको बोलिए खुली किताब है वो। इन ए नटशेल, किसी भी बात को शॉर्ट में बताना, इन शॉर्ट, ठीक है। 98, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, यानी किसी भी काम को जल्दी से कर लेना। मेक नो हेडवे यानी अनेबल टू प्रोग्रेस एहेड, मतलब आगे नहीं कोई प्रोग्रेस होना। बीट अराउंड द बुश, अब टॉपिक को अवॉइड करना। स्नेल स्पेस, बहुत स्लोली किसी काम को करना। पुट बेस्ट फुट फॉरवर्ड, जितना संभव हो सकता है उतना प्रयास करना। लेफ्ट हैंडेड कंप्लेन, किसी भी की ऐसी बात जो इंसल्टिंग होती है पर आपको प्रेज की तरह लगती है। वोट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ होना। 91, ड्रॉ अ ब्लैंक, अनसक्सेसफुल होना। 90, टू डिलेड टू बी ऑफ एनी यूज, यानी लेट इन द डे। लेट इन द डे का मतलब है टू डिले टू बी यूज, मतलब बहुत देर में कोई काम हो रहा है नहीं, उसको कोई अब सेंस ही नहीं उस काम के होने का भी, ठीक। 89, हैंड इन ग्लव, किसी के साथ किसी बुरे काम में होना, ठीक है, और बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व होना। हैंड इन ग्लव मतलब जैसे हैंड में ग्लव इन्वॉल्व रहता है, बिल्कुल वैसे बहुत क्लोज है, ठीक है। 88, ऐसे टेस्ट, ट्रूथ और फॉल्स का टेस्ट, और आपको इसको लाइट डिटेक्टर से भी याद कर सकते हो। 87, एट आर्म्स लेंथ, यानी किसी को अवॉइड करना, ठीक है, मतलब क्लोजनेस अवॉइड करना बेसिकली ना। स्कूल की प्रेयर में जो लाइन में लगते थे उस सिनेरियो को सोच के हम याद कर सकते हो। 86, रूल द रूस्ट, सारे डिसीजन खुद ही लेना। 85, थ्रू थिक एंड थिन, हर किसी परिस्थिति में। 84, रेड लेटर डे, बहुत स्पेशल दिन। 83, इन अ पिकल, यानी इन ट्रबल, परेशानी में। 82, एज द क्रो फ्लाइज, यानी शॉर्टेस्ट रूट। 81, पास द हैट, यानी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना। 80, फेस द म्यूजिक, यानी फेस द क्रिटिसिज्म, ठीक है, यानी निंदा झेलने के लिए तैयार रहना। 79, टेक अ टास्क, यानी किसी को डांटना। 78, टर्न अ डेफ ईयर, यानी कोई अटेंशन नहीं देना, कोई ध्यान नहीं देना। 77, गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी एलोक्वेंट, यानी वाक्पटुता, बोलने की बहुत अच्छी कला। 76, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी टू फेस डेंजर बोल्डली, यानी किसी परिस्थिति का, मुश्किल का, ठीक है ना, साहस के साथ सामना करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 100 ईडियम्स आज कवर कर लिए। आई होप कि आपको समझ आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच।